सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे डेंजरस सिचुएशन की, जिसमें एक बंदा नहीं बल्कि 3 से 4 बंदे मिलकर तुम्हें टारगेट करते हैं। बाय द वे, वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो उसको भी जरूर से देख लेना। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मैं उसको ऐड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन जो है ये मेरे साथ लिटरली काफी बार हो चुकी है एंड हर बार मैंने इसको बहुत ही इजीली फेस किया है। मतलब हुआ कुछ ऐसा था कि हम अपने काम में बिजी थे। मैं और मेरे फ्रेंड्स अपना काम कर रहे थे एंड अचानक से एक 3 से 4 लड़कों का ग्रुप मिलकर हमें डिस्टर्ब करने लगता है। मतलब सोच सकते हो ना कि हम लोग आराम से बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और एक ग्रुप आया वो हमको डिस्टर्ब करने लगे। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में आखिर क्या करूं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि इसको हैंडल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस तुम्हें नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है और उन लोगों को रिप्लाई नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल रहो, चिल रहो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड वो जो लड़कों का ग्रुप है उसको टोटली इग्नोर करो। इसमें बेटर यही होगा कि अगर तुम अकेले बैठे हो ना तो उठकर अपने किसी दोस्त के साथ बैठ जाओ और उसके साथ बातें करने लगो। अब देखो, हमेशा ईगो काम नहीं आती है। नॉर्मली 1-2 बार हो गया देन इग्नोर इट। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर वो ग्रुप तुम्हें लगातार टारगेट कर रहा है तो तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत है। तुम्हें इंस्टेड किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। जो भी आपके टीचर्स होंगे, जो आपके एल्डर्स होंगे, उनको इन्फॉर्म करना होगा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तो सब लोग हमें डरपोक समझेंगे। तो ब्रो, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि इस सिचुएशन में तुम टीचर से अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने एक बंदा होता तब तो तुम फेस कर सकते थे, 2 होते तब भी चांसेस बन सकते थे। मगर वो एक 3 से 4 लड़कों का प्रॉपर एक ग्रुप है, उसमें 3 से 4 लड़के हैं, तो तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये बात तुम्हें भी पता है। हाँ, अंटिल कि तुम्हारे पास उस लेवल के फ्रेंड्स हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें उससे फाइट लेने में तुम्हें डिफेंड कर सके तो तुम ये एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी बहुत सारे लोगों को ये बात कड़वी लग रही होगी बट यही सच है। लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। अगर तुम्हें फाइट करना आता है, लाइक अगर तुम्हें बॉक्सिंग आती है या फिर तुम जिम जाते हो और तुम्हारी उस लेवल की फिजिक है कि तुम उन सारे बंदों को हैंडल कर पाओ और अगर तुम उस फाइट को करने के कैपेबल हो, देन चांसेस बन सकते हैं कि तुम जीत सकते हो। बट मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें इन 2 चीजों में से एक भी नहीं आती होगी। ना ही तो तुम्हें फाइट आती होगी और ना ही तुम्हारी उस लेवल की फिजिक होगी। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी है तो तुम अभी मुझे मना कर सकते हो कि हाँ मेरी है, मैं तो फाइट करूंगा, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें ना ही फाइट आती है और ना ही उनकी कोई अच्छी सी फिजिक है जिससे वो खुद को डिफेंड कर सके। तो फिर फाइट लेने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम अपना ही मुंह तुड़वा लोगे। तो अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो अब वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है। अब मैं तुम्हें ब्रो टू ब्रो कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें अगर तुम कर लो तो आज के बाद कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। नंबर 1, बिल्ड योर प्रेजेंस। सबसे पहली चीज तो तुम अपनी प्रेजेंस को इम्प्रूव करो। प्रेजेंस मतलब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो एंड लोगों से बात करते वक्त उनकी आंखों में देख कर बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो। और मैं इसमें ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, ये चीज तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चीजें हैं जिनको तुम्हें करना है अपनी प्रेजेंस को बनाने में। सो पॉइंट नंबर 2। पर उससे पहले मेरा तुमसे एक सवाल है कि ये जो 3-4 लड़कों का ये जो ग्रुप है, इन्होंने तुम्हें ही टारगेट क्यों किया? डू यू नो द आंसर? चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि यू आर द सॉफ्ट टारगेट फॉर देम। कहने के लिए तो वो तुम्हारे क्लास के उस बच्चे से भी बहस कर सकते थे, बट क्योंकि वो बंदा उन्हें बराबर की टक्कर दे सकता था, दैट्स वाई उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट चुना और वो शायद तुम हो। सो पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है वो है बिल्ड योर स्किल्स। अपनी स्किल्स पर काम करो भाई। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। मार्शल आर्ट सीखो, बॉक्सिंग सीखो, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखो, जिम जाओ, अपनी एक फिजिक बनाओ। ट्रस्ट में, अगर तुम ये सारी चीजें करते हो ना, देन आज के बाद कोई भी बंदा तुम्हें टारगेट नहीं कर पाएगा। फटेगी भाई उनकी जब तुम उनके बगल से निकलोगे। द थिंग, इसकी चीजें तुम्हारे पास ही है, तुम्हें बस उनको इम्प्रूव करने की देर है। जिस दिन तुमने सीरियस होकर इम्प्रूव कर लिया ना खुद को, ट्रस्ट में कोई भी तुम्हें डिफेंड नहीं कर पाएगा। बाकी मुझे लगता है कि मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं। अब चॉइस आपकी है। मैं तो कहूंगा कि अभी से स्टार्ट करो। बाकी अगर तुम इंटरेस्टेड हो इन 3 चीजों में से किसी एक टॉपिक में भी, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्री की इन्वेस्टमेंट है भाई। आने वाली वीडियोस में जिस लेवल का कंटेंट मिलेगा ना, और कोई नहीं दे सकता। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।